धीरे से लंबी सांस लेंगे, बहुत धीरे, और खूब भर करके फिर धीरे से छोड़ते हुए जैसे मैं करूंगा वैसे कीजिएगा। हड्डी सीधी रखी जाती है, गर्दन भी सीधा, हेड भी सीधा, ना तो ज्यादा स्टिफ हो ना ज्यादा लूज हो, और बड़े धीरे से सांस लिया जाता है, बहुत धीरे नाक से, और जब लंग्स भर जाए तो सांस छोड़ते हुए में जिस ढंग से किया उस ढंग से किया जाता, ओठ बंद रहता और दांत खुला रहता है। तो 3 बार ऐसे कर लेना चाहिए, और 3 बार में ओठ बंद और दांत भी सटा हुआ, जीभ जैसे है वैसे रहे। तो साधना आरंभ करने से पहले 3-3 बार करके अच्छा लगता। अब इसका प्रयोग मानसिक बीमारी में, किसी को डिप्रेशन हो, हाइपरटेंशन हो, न्यूरोसिस हो, साइकोसिस हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, उसमें भी इसका प्रयोग है। तो अगर बीमारी के लिए किया जाता, यानी रोग निवृत्ति में किया जाता, तो सवेरे 11 बार, फिर दोपहर में 11 बार, लेकिन रात में सोते के समय में जिसको इंसोमिया हो, नींद इत्यादि न आता हो, तो सोते समय में 11 बार करें, लेकिन मन रहेगा मेरे पर। जो मुझे नहीं देखा हो तो वैसे भी मन लगा सकता, और चित्र पर भी मन लगा सकता है। तो पांव का चित्र ज्यादा अच्छा रहेगा, और चित्र पर मन लगाने का सीधा तरीका है कि टकटकी लगा करके देख, आंख नहीं झपके। जब आंख थक जाए तो आंख बंद करो। अब मन ही मन मेरे उस चित्र को देखते रहे और ये क्रिया करते रहे, यानी लंबी सांस और नाक से जैसे मैंने किया वैसा 11 बार। फिर पाठ कर ले, या तो पूरा विद्या स्तोत्र का, और उतना न कर पावे तो शरणागत अवस्था, और उतना भी न कर पावे तो भोजन विधि में जितना है वो भोजन विधि अभी बताओ, और फिर 11 बार क्रिया। तो 11 बार ऐसे दांत खोल करके ओठ बंद रहेगा, दांत खुला रहेगा, और 11 बार फिर दोबारा जो किया जाएगा उसमें ओठ भी बंद और दांत भी सटा हुआ। तो 11 बार का एक सेट हुआ, 3 सेट करने से नींद आ जाएगा। और किसी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो, और भी ज्यादा समस्या हो, तो उस पर काबू करने के लिए इसी में थोड़ा जोड़ दिया जाता। ये छोटी कान को, जिसको साधारणतया ट्रेगस कहते हैं, उसको अंगूठा से दबा दिया जाएगा। आंख नहीं दबेगा, आंख पर केवल पट्टी जैसा ही उंगली रहेगा, और मैं जैसे करूंगा वैसे आप देख लीजिए।
ढंग से 11 बार किया जाए। इसमें भी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, केवल कान दबाया जाएगा, आंख नहीं दबाया जाएगा। धीरे से लंबी सांस और सांस छोड़ते हुए क्रिया किया जाए। 11 बार दांत खोल करके 11 बार दांत सटा करके ओठ दोनों में बंद रहेगा। और जो बीमारी का नाम बताया वो ठीक हो जाएगा। तब होगा कि कितने दिन में ठीक होगा, प्रश्न ये उठेगा। तो जितना साल पुराना बीमारी होगा उतना महीना लगेगा। जितना साल पुराना हो उतना महीना लगेगा। यानी 10 साल पुराना बीमारी है तो 10 महीने में ठीक होगा। 12 साल पुराना बीमारी है तो 12 महीने में ठीक होगा, यानी 1 साल लगेगा। तो सीधा है 1:12 का रेशियो। अगर 12 दिन पुराना बीमारी है तो 1 दिन में ठीक है। 12 महीना पुराना बीमारी है तो यानी 12 दिन से समस्या है तो 1 दिन करने में ठीक हो जाएगा, उसी दिन से ठीक हो जाएगा। और अगर 12 महीना से तकलीफ आ रहा तो 1 महीना ये करना पड़ेगा, सवेरे, दोपहर, रात, या जब जब समस्या आवे, जब जब परेशानी हो। तो ये तो क्रिया की बात रही। क्रिया में हमेशा मेरे पर मन रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ा भोजन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। भोजन विधि का प्रयोग अध्यात्म के उन्नति में भी है, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते उसमें भी है, अथवा रोग निवारण चाहते उसमें भी। शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो उसमें भी। तो अभी मानसिक बीमारी का चल रहा। मानसिक बीमारी वाले को उत्तम विधि से भोजन बनवाना है, यानी बनाते समय में उत्तम भोजन विधि का प्रयोग और खाते समय में संक्षेप। तो उत्तम विधि में है कि रसोई बनाने वाला उसका जो भी हो या अपने बनावे, और रसोई में घुसते समय में नमस्कार तो मेरे को ही करना होगा। तो केवल बस इतना, सर झुकाए, नमस्कार किए और अंदर घुस गए। अब तुमेव माता च पिता तुमेव बंधोश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। केवल एक बात। अब परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। केवल एक बार। अब केवल चरणं शरणं गच्छामि, मन ही मन अथवा बोलकर अथवा गुनगुनाकर, तीनों में जो पसंद। किसी को बोलकर पसंद पड़ेगा, बोल करके कर ले। किसी को गुनगुनाकर पसंद पड़ेगा, वो कर ले। जिसको ये पसंद ना हो वो मन ही मन कर ले। करना है। भोजन बनाते समय में कोई तो विचार आता ही है, बिना विचार का मस्तिष्क रहता नहीं, मानव मस्तिष्क का स्वभाव। तो उसके बदले में यही विचार आते रहे, चरणम शरणम गच्छामि। अब प्रश्न उठता है कि बीच में क्या बोलना पड़े तो, जरूरत पड़े तो बोल सकता है, किसी से बोल भी सकता है, और कोई काम हो कर सकता है। कहे कि जब यथा संभव ज्यादा से ज्यादा चरणम शरणम गच्छामि होता। भोजन बनना बंद, यानी भोजन जब समाप्त हो जाए तो ये पाठ भी बंद। अब एक बार वहीं जो जलने वाला चीज है, आग से जलने वाला चीज को दूर रखा जाए। अपने भी थोड़ा आग से दूर रहे। गैस इत्यादि हो तो ऑफ कर दे, कुकिंग रेंज इत्यादि हो तो उसको भी ऑफ कर दे, और वहीं खड़ा होकर के नमस्कार कर ले। और फिर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधोश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। बस ऐसे सर झुका करके नमस्कार किया, काम खत्म। अब परोस करके खिला। खाने वाला व्यक्ति जब प्लेट सामने आ जाए, भोजन सामने आ जाए, विशेष लाभ चाहता तो ये एक बार कर ले, नहीं तो ऐसा भी चलेगा। केवल इतना ही सर झुकाया,
आंख झपका, खाना शुरू किया। ये कहीं पार्टी इत्यादि में भी किया जा सकता। कहीं खाओगे, प्लेट तो सामने आएगा, प्लेट आते ही बस इतने, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये क्या कर रहा, बस इतना हुआ और खाना चल। ये तो भोजन की प्रक्रिया करना है रोजाना, पकाने में उत्तम विधि और खाने में संक्षेप। अब महीने में एक दिन का भोजन मेरे लिए निकालना पड़ेगा। अगर इंडियन सिस्टम में विश्वास करते हो तो पूर्णमासी के दिन निकाल लो, वेस्टर्न सिस्टम में विश्वास करते हो तो अंग्रेजी महीने की पहली तारीख को निकाल लो, जैसा आपका विचार। अथवा नौकरी वाले हो तो जिस दिन पे मिले उस दिन निकाल लो। अब निकालने में भी है कितना निकालें, तो बीमारी वाले के लिए तो अच्छा यही है कि वन डे इनकम निकाल दो, एक दिन का आय निकाल दे, ये सर्वोत्तम। महीने में एक दिन का आय। यदि वो संभव नहीं है तो अपना जो भी एक दिन का आय हो उसका आधा निकाल दे, आधे दिन का आय निकाल दे। अब उतना भी नहीं निकाल सकता तो एक दिन का जितना आय हो चौथा भाग निकाल दे। उतना भी नहीं निकाल सकता तो जितना आय है उसका एक दिन का जितना आय हो उसका दशांश निकाल दे। अब महाकंजूस है, महादरिद्र वाला अपनाना चाहता तो एक दिन का जितना आय हो उसका 100वां भाग निकाल दे। ये साधारण नियम। इससे अगर ठीक नहीं होता तो एक दिन का तो ये जैसा कहा वो, और एक दिन की तन सेवा फिर करना पड़ेगा अगर इससे ठीक नहीं होगा। एक दिन की आय, एक दिन की तन सेवा हर महीने। वो संभव नहीं है तो आधे दिन की आय, एक दिन की तन सेवा में घटेगा नहीं। अगर वो भी वो नहीं कर सकता तो फिर एक दिन के जितना आय हो उसका चौथाई कर दे, तो चौथा भाग आय का और एक दिन की तन सेवा। उतना भी नहीं कर सकता तो एक दिन के आय का 10वां भाग और एक दिन की तन सेवा। उतना नहीं कर सकता तो दरिद्र वाला अपना ले, लेकिन फिर वो दरिद्र वाला ही रहे। एक दिन के आय का 100वां भाग और एक दिन की तन सेवा। अगर शुरू में ये भी नहीं करना चाहता तो ऐसे मान ले कि एक अतिथि को, एक गेस्ट को, ऑनरेबल गेस्ट, सम्मानित अतिथि, प्रतिष्ठित अतिथि, भिखारी नहीं, बेगर नहीं, तो उसको घर बुलाकर खिलाने में कितना खर्च होगा उतना निकालो। तो ये तो कम से कम हुआ। भोजन विधि का ध्यान रखना, प्रयोग रोजाना करना है, निकालने में महीने में एक दिन निकालना। और ये करना पड़ेगा जीवन भर, सीधा बात। जब ये करना छोड़ देगा तो जो भी बीमारी था वो फिर वापस हो जाएगा। इसमें डरा नहीं रहा, लोग इसको डराना मानते, ये डराने के लिए नहीं कहा जाता। बिजली का कनेक्शन देते समय में पावर हाउस वाले एक साहित्य देते, उसमें होता है सावधानी, डेंजर। फिर भैया बिजली का कनेक्शन लेते ही तो वो डराने के लिए नहीं बोला गया, वो केवल इसलिए बताया जाता कि भाई ये असावधानी नहीं बरतना, अगर ये असावधानी बरतोगे तो ये दुर्घटना हो सकती है, तो असावधानी बरतना ठीक नहीं। या तो प्रयोग नहीं करो, आपका जैसा चल रहा है चलने, और अगर मेरे विद्या का प्रयोग कर रहे हो तो महीने में एक दिन तो देना पड़ेगा। ये कब तक? जब तक आपके घर में कोई बाहर का अतिथि नहीं आता है, बुलाते नहीं, यानी आपका मेंबर खा रहा, बिना बुलाए अतिथि आ जाता तो महीना में एक दिन ही निकालो। लेकिन अगर किसी को बुला करके डिनर दिए हो, लंच दिए हो, तो फिर मेरे लिए भी निकाल लेना चाहिए, मैं भी अतिथि हूं आपका। अगर विवाह शादी में पार्टी दिए हो
तो उस दिन इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो किसी न किसी प्रकार से अपजस आएगा, भोजन भी घट सकता है। तो ये सावधानी निकालने में कोई मंदोमन निकालना ये भी नहीं है। जैसे किसी भी प्रकार का मिठाई आया तो केवल एक पीस निकाल देंगे, रोटी है तो एक रोटी, पूरी है तो एक पूरी, चावल है तो इतना चावल, दाल है तो एक चम्मच, सब्जी है तो एक चम्मच, सब निकालते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पे बच्चे को भी नहीं, किसी अतिथि को भी निकाल करके फ्रिज में रख दे, ताले के अंदर रखे, कोई न खाए। जब सब आइटम निकल गया थाली में तो फिर एकांत में बैठ जाए और नमस्कार, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। अब नमस्कार करके उठ गए। अगर विशेष लाभ चाहता तो इसके साथ साथ जो पहले प्रक्रिया किए थे, इतना करने के बाद नमस्कार, उठ जाए। अगर किसी कारण से भी संभव नहीं है तो थाली निकाला, बस इतने ही सर झुकाया और थाली ले गए, मन ही मन सोच लिए प्रतिष्ठा बची। मिठाई मिठाई में, चावल चावल में, दाल दाल में, पूरी पूरी में, सब्जी सब्जी में मिला दी। उस दिन जो पर हेड आएगा भोजन का कीमत, उस दिन का भोजन जरा महंगा है तो उतना मेरे लिए निकाल दे पैसा और बड़े अभिमान से सबको खिलावे, भोजन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि एक रोटी में अनेक को खिलावे। जितनी उसकी तैयारी से है, मान लो 100 आदमी को बुलाया है, तैयारी अपना 100 का रखे, 125 आ गया, 150 आ गया तो भी नहीं घटेगा। लेकिन जब परीक्षा लेने के हिसाब से न करे, बड़ी नम्रता से, प्रतिष्ठा बचाने के ढंग से यह जीवन भर करना पड़ेगा। तब इसमें प्रश्न उठता है कि जीवन भर क्यों करें? तो जैसे जीने के लिए भोजन जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि ये बीमारी फिर ना आवे, ये मानसिक बीमारी पुनः ना आवे, तो कब तक नहीं आवे? सीधा बात, जब तक आप विधि का प्रयोग करते रहोगे तब तक नहीं आएगा। यानी भोजन का विधि और वो साधना। जब ये छोड़ दोगे, भोजन विधि अथवा साधना अथवा दोनों, तो जो आपका वो सिम्टम है फिर आ जाएगा। ये तो मानसिक बीमारी का हुआ। इस मानसिक बीमारी में जिसको मैंने अधिकार दे दिया, जैसे आपको भी दे दिया हूं, आपके पत्नी दिव्या को भी दे दिया हूं, हाथ फेरना भी ठीक रहेगा। यानी मरीज लेट जाए और वो ऊपर से सर के तरफ से पांव के तरफ 3 बार हाथ यूं फेरे। अब उसमें अगर यंत्र देना चाहे, जिसे अंग्रेजी में एमुलेट भी कहते हैं, तो दे सकते, लेकिन उसका जो कीमत हो वो ले लेना चाहिए। वो यंत्र वो बनवा करके वो व्यक्ति लावे, केवल भरने का उसका जो मेहनत आना है वो ले लेना चाहिए। कितना, वो तो समय समय पर बदलता रहेगा। अब है कि यह बीमारी जब पूर्ण ठीक हो जाएगा तो वो व्यक्ति अपने 1 महीने का आय दे। गरीब हो तो गरीब जैसे, अमीर हो तो अमीर जैसे, सीधा है 1 महीने का आय। और अगर नहीं देगा तो बीमारी वापस आ सकता, डरा नहीं रहा तो वस्तु तो यही उल्टा करके भी आप देख सकते। नहीं दीजिए, आ जाए तो फिर देना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर एक बार आपने नहीं दिया और दोबारा बीमारी आया तो आपने ठगा मुझे, धोखा देने का यत्न किया, तब 2 महीने का लगे। अब 1 महीना नहीं, तो 2 महीने की आय वो 1 महीना पेनाल्टी होगा, 1 महीना पेनाल्टी होगा। और आपका जो भी आय है वो दशांश जीवन भर ये पेनाल्टी, ये दंड तो देना पड़ेगा। और ईमानदारी से जब ठीक हो गया 1 महीने की दे दिए तो आपका जान छूट। और अगर एक्सपेरिमेंट किए या बेईमानी किए कि नहीं दें, देखें क्या होगा, और फिर अगर बीमारी वापस आ जाता है तो फिर 2 महीने का आय देना पड़ेगा और जीवन भर अपने आय का प्रति महीना दशांश। ये तो हुआ मानसिक बीमारी। अब इसका शारीरिक बीमारी में भी प्रयोग। कई बार देखा जाता दवाई देने से ठीक हो जाता, लेकिन वही दवाई कई बार उसी रोग में किसी व्यक्ति को काम नहीं करता। अगर ऐसा हो तो भोजन विधि का प्रयोग चल सकता है, उसमें रिकवरी जल्दी होगी, बीमारी जल्दी ठीक होगा, आप जल्दी स्वस्थ। इसका सर्जरी इत्यादि में भी प्रयोग है कि मरीज को यानी रोगी को जिसका ऑपरेशन होने जा रहा, एनेस्थेसिया देने से पहले पूछ लिया जाए कि क्या ये प्रयोग करना। अगर वो सहमत है तो उसे प्रयोग करा दिया है। तो थोड़ा तो संकल्प, धन संबंधी 1 दिन की आय से लेकर 1 महीने तक की आय का कर सकता है। और थोड़ा तन सेवा भी, 1 दिन की तन सेवा अथवा जितना उसकी इच्छा उतने दिन की तन सेवा, ये एनेस्थेसिया देने से पहले। और फिर ऑपरेशन किया जाए, थोड़ा सर्जन भी मेरा नमस्कार करके करे तो मरीज के मरने के चांस नेग्लिजिबल होंगे, लेकिन मौत का भय कोई इलाज नहीं। वैसे ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो मरता है वो नहीं मरेगा। अगर मृत्यु हुई है तो फिर रुकने का नहीं, फिर वो होश में जल्दी आएगा, उसकी रिकवरी जल्दी होगी, वो बेचारा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और स्वस्थ होने के बाद दे देना, ये किसी भी बीमारी में प्रयोग करना। अब होगा कि इसका कोई धर्म से नाता है, मजहब से नाता है, रिलीजन से नाता है, नहीं। मैं पहले कहा है बिजली जैसा है, जैसे हर एक धर्म वाले, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी और भी बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले बिजली का प्रयोग करते, वैसे मेरे इस विद्या का भी प्रयोग कर सकते। अपने अपने धर्म पालन करते रहे, उससे इसका कोई मतलब नहीं। इस काम में रोग निवृत्ति, चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आता है क्या विश्वास से, बिना विश्वास का, वो भी यहां नहीं। कई जगह है यू मस्ट हैव फेथ, यू मस्ट हैव कॉन्विक्शन, तो यहां श्रद्धा विश्वास की भी कोई जरूरत नहीं। बिना विश्वास का करे तो भी होगा, और विश्वास से करे तो भी होगा। विश्वास का यहाँ कोई लेना देना नहीं, बिना विश्वास का भी किया जा सकता, काम तो बनेगा ही बनेगा। ये तो रोग का हुआ। ये भोजन विधि और साधना का प्रयोग पति पत्नी के प्रेम में भी अनेक कारणवश अथवा किसी कारणवश अगर पति पत्नी में मतभेद होता, गृह कलह रहता, अथवा भाई भाई में रहता, बाप बेटे में रहता, भोजन विधि का प्रयोग से और साधना के प्रयोग से उसका कलह निवृत्ति हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समाप्त हो सकता, उसके घर में शांति हो सकती, पति पत्नी में स्नेह ज्यादा होगा, ठीक रहेगा। इसका ऑफिस में भी प्रयोग हो सकता है। बॉस सबऑर्डिनेट में रहता है, परेशानी रहती, तो चाय सर्व करते समय में अगर मेरे इस विद्या का प्रयोग कर लिया जाए या पानी देने में तो मिल सकता है, टेंशन कम रहे। इसका अध्यात्म में भी
जो अध्यात्म में विश्वास करते, तो चाहे किसी धर्म के हों, हिंदू है तो प्रार्थना में मन नहीं लगता, मुसलमान है तो नमाज पढ़ते समय में मन नहीं लगता, क्रिश्चियन है तो प्रेयर के समय में मन नहीं लगता, मन कहीं और रहता, तो इस विधि का करने से उसका मन लगेगा, मन शांत रहेगा और शांत मन से वो अपने धर्म की प्रार्थना भी ठीक से कर सकता है। इसका संतान में भी प्रयोग, जिसके बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, उच्छृंखल हैं, अगर भोजन विधि का प्रयोग किया जाए और बच्चे को थोड़ा साधना सिखा दिया जाए, विशेष करके क्रिया और है, और मेंटल डिजीज में भी इस क्रिया का प्रयोग है, ये भी ध्यान रखिए, खास करके हाई ब्लड प्रेशर वाले को, और जो भी न्यूरोसिस साइकोसिस है, जब ज्यादा परेशानी आवे और विद्यार्थी को जब पढ़ाई में मन न लगे, लोगों के बीच में है तो आंख खुला रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और एकांत में है तो आंख बंद रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, ओठ खुला रहेगा, दांत सटा रहेगा। अब खुले ओठ से मुंह से सांस लेंगे, और नाक से छोड़ देंगे। विद्यार्थी के लिए केवल 8-10 बार, फिर पढ़ाई चालू, उसके पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। लेकिन गप्पी जप्पी तप्पी 3 को विद्या नहीं आती, तो ज्यादा फ्रेंड सर्कल अगर बढ़ाएगा, समय नहीं निकाल पाएगा, ठीक नहीं होगा। इससे बुद्धि का विकास होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, लेकिन जब पढ़ेगा ही नहीं तो वो याद क्या करेगा, वो प्रश्न ये होगा। इसलिए पढ़ना तो उसी को पड़ेगा। तो अब एक बार फिर से संक्षेप में, तो रोग निवारण, पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, बॉस सबॉर्डिनेट में प्रेम, किसी भी प्रकार की कलह निवृत्ति अथवा आध्यात्मिक उन्नति, भोजन विधि सब में समान है, कॉमन फैक्टर मान। अब मानसिक रोग वाले के लिए वो जो पहली वाली क्रिया बताया, धीरे से लंबी सांस, ये वाला, फिर यानी दांत सटा रहेगा, ओठ खुला रहेगा, मुंह से सांस लें, नाक से छोड़ दें। ये लेट करके भी हो सकता। प्रातः उठते ही फिर नहा धो करके 3 बजे के आसपास फिर, और रात में सोते से। जब बीमारी ठीक हो जाए तो सो करके उठते ही, ऑफिस जाने से पहले 1-2 मिनट, और रात में सोते समय में 1-2 मिनट, ठीक होने के बाद। लेकिन रोग की अवस्था में तो तब तक करता रहे जब तक उसको शांति न आए या नींद ना आ जाए, यानी नींद आ गया क्रिया छोड़ ले। और विद्यार्थी के लिए भोजन विधि, और केवल ये मेरे पर मन लगा करके, दांत खुला रहे, ये दिखता रहेगा, ओठ खुला रहेगा, दांत सटा रहेगा, धीरे से सांस मुंह से और नाक से छोड़। ये तो आपका रोग निवारण इत्यादि हो गया। अब है कि बिजली का तार और बिजली का पोल देखने से, बिजली तो दिखाई देती नहीं, पावर तो दिखाई देती नहीं, तो मेरा शरीर देखने से मेरे पास क्या है वो दिखाई नहीं देगा। जैसा टांग, हाथ, नाक, कान, मुंह मेरे पास है, वैसे आपके पास भी है। तो केवल शरीर देखने से पता नहीं चलेगा। बिजली के 4 प्रयोग, हमारे विद्या की भी 4 प्रयोग। बिजली का है पहले घरेलू प्रयोग, हमारे विद्या का भी घरेलू प्रयोग बता दिया।
बिजली का दूसरा है मेडिकल यूज। हमारे विद्या का भी मेडिकल यूज बता दिया। अब बिजली से फैक्ट्री भी चलती है, अब बिजली का बिल भी भरना पड़ता। तो घरेलू प्रयोग में और बीमारी वाले प्रयोग में तो केवल एक भोजन, और एक दिन की आय, रोग ठीक हो जाने पर 1 महीने की आय, 1 दिन की तन सेवा, ऊपर से रोग ठीक हो जाने पर 1 महीने की तन सेवा, और कहीं छल प्रपंच किया नहीं दिया तो दोबारा जब बीमारी फिर ठीक कराने आएगा तो 2 महीने का, और जीवन भर अब उसके आएगा 10%। अब किसी को आर्थिक लाभ चाहिए, कई बार होता है कि अपने प्रयत्न से काम चल जाता, तो अगर आपके अपने पुरुषार्थ से, आपके अपने मेहनत से अगर काम चल जाता, आपका भाग्य ठीक हो, आपका फेट ठीक हो, डेस्टिनी ठीक हो, हर एक धर्म में ऐसा कुछ नाम आता, तो मेरा मदद लेने की जरूरत नहीं। किसी कारण से आपका मेहनत काम नहीं देता, मेहनत खूब करते लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो आपको अगर किसी में विश्वास हो, साधारणतया अगर भौतिक उदाहरण लिया जाए तो अपने पास पैसा होता है तो लोन नहीं लेते हैं, अपना व्यापार अपने पैसे से करते हैं। पैसे की कमी होती है तो लोन लिया जाता है। तो सावधानी ये रखनी पड़ती है कि एक ही संपत्ति पर मैक्सिमम लोन 2 बैंक से नहीं लेना चाहिए। अगर 2 बैंक से लोन लेने का अप्लाई किया गया, आवेदन पत्र दिया गया, अब दोनों मैनेजर को पता चल जाए तो लोन कैंसिल हो सकता, उस पर ठगेती का केस भी चल सकता। अध्यात्म को भी ऐसे समझिए, आपके अपने पुरुषार्थ से काम चल जाता, आपका भाग्य ठीक है, प्रारब्ध ठीक है, फेट ठीक है, डेस्टिनी ठीक है, लक है, चांस है, अनेक नाम। मेरा मदद लेने की जरूरत नहीं, मैं तो निर्बल के लिए हूं, कमजोर के लिए। अगर उससे काम नहीं चलता तो आपका जो भी हो, राम कृष्ण दुर्गा काली शिव हनुमान और अनेक बाबा बीवी हैं, उनसे काम चल जाए। यदि आप ईसाई हैं तो आपके जो भी हैं उनसे काम चल जाए। यदि आप मुसलमान हैं तो आपके पीर पैगंबर जितने हों उनसे काम चल जाए। तो मेरे से मदद लेने की जरूरत नहीं। मेरे से पहले जितने आए वो भी महापुरुष हुए हैं, रामकृष्ण दुर्गा काली शिव हनुमान। ईसाई इत्यादि के लिए जीसस इत्यादि, मोसेस इत्यादि, मुसलमान के लिए मोहम्मद साहब इत्यादि। इन सबको भी बैंक मानने में कोई बुराई नहीं। अगर उनसे लोन मिल जाता, उनसे पावर मिल जाता, बड़ी अच्छी बात है, आप उनसे काम चला लीजिए। मेरे से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी कारण से उनसे नहीं मिलता है, आपका काम नहीं चलता है, नहीं बन रहा है, तो मेरा मदद ले लीजिए। तो भोजन विधि तो फिर कॉमन ही रहेगा जो मैं बता चुका। अब एक दिन उठ जाइए सवेरे, बैठ गए बिस्तर में, धीरे से मुझे नमस्कार कर लीजिए बैठ करके। रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा, गर्दन सीधा रहेगा, सर झुका करके नमस्कार किए, फिर सीधा बैठ, धीरे से लंबी सांस और छोड़ते हुए जो मैं करूंगा, केवल एक बार मेरे पर मन लगा करके अब मेरे चित्र की ओर देखते रहिए। चाहे पांव का चित्र हो, पांव का चित्र ज्यादा अनुकूल पड़ेगा। अब आंख बंद कर लीजिए और मन ही मन सोचिए, मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं इतना अर्पण करूं। इसके पोलाइट लैंग्वेज भी हो सकते हैं, मैं इतना अर्पण कर दूंगा, मेरा ये काम बना दें। दोनों में जो आपको अनुकूल पड़े। मेरा ये काम बना दें, मैं इतना अर्पण कर दूंगा। यह भी हो सकता, मेरा ये काम बन जाएगा, हम इतना अर्पण कर देंगे। तो धन सेवा से शुरू कीजिए। आपको अगर 11 रुपए में या $11 में काम चल जाता,
जिस देश में आप रहें उसी देश के मुद्रा में संकल्प रखिए। आप अमेरिका में हैं तो डॉलर में रखिए, वहां की जो करेंसी हो। फिर इंडियन मनी में नहीं। आप अरब में हैं तो वहां की जो करेंसी है उसमें रखिए। मेरे लिए करेंसी का भेद नहीं। तो जो आपका हो, तो अगर आप 10 में काम चल जाता 100 रखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, जब जब आपका काम ना बने, मन घबराए कि काम बन नहीं रहा है, तो फिर ऐसा कर लीजिए, थोड़ा धन बढ़ा दीजिए। अगर कोई कहता है कि अमुक जगह चलो उससे काम बन जाएगा, तो वहां जाने में जितना खर्च होगा, वहां जो अर्पण करेंगे उतना तो अब इसमें एडिशन करना ही होगा। तो ऐसे बढ़ाते जाइए, आपका काम बनने ही बनना है। वैसे साधारणतया व्यापार में एडहॉक भी रखा जाता, कोई सवेरे बैठने की जरूरत नहीं। ये तो परमानेंट लाभ के लिए बताया। कहीं आप यात्रा पर हैं, वहां मुसीबत में फंस गए, जब जब आपका मन घबरा जाए, जहां आपकी अनिश्चित अवस्था हो, लगे अब क्या होगा, निश्चय न कर पावे, वहां भी आप संकल्प रख सकते, तो वो तो कम से कम चलेगा। वहीं बस बैठे बैठे सोच लिए मेरा ये काम बन जाए, हम इतना अर्पण कर दें। लेकिन कोई व्यापार में जो आपका एस्टेब्लिश बिजनेस है, उसमें परमानेंट लाभ चाहते, चाहे आपका किसी प्रकार का धंधा हो, मेटल का हो, हीरे का हो, अनाज का हो, कुछ भी, तो उसमें तो सवेरे कर देना चाहिए। और कहीं ऐसे कोई व्यापार में समस्या आ गई तो वहां भी हो सकता है, वहीं सोच लिए इतना अर्पण कर दिए। अगर अस्थाई लाभ चाहते, परमानेंट लाभ चाहते, तो दशांश से शुरू करना चाहिए कि दशांश अर्पण करें। जब मन घबराए तो बढ़ा दीजिए, नहीं मन घबरा रहा तो भी 3 महीने से ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी। 3 महीने के बाद तो बढ़ा ही देना चाहिए। और बढ़ाने पर में आपका आय ठीक है, आपके संतुष्टि का है, तो फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके संतुष्टि का अगर आय नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि अभी आय कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो परसेंटेज बढ़ाना ही पड़ेगा। और जब आपकी संतुष्टि आ गई तो नहीं बढ़ाना। लेकिन पैसा भी बड़ा विचित्र है। ये कल के प्रश्न का आपका जवाब देता हूं। पहले व्यक्ति थोड़ा में संतुष्ट होता है, फिर जितने धन आता जाता है तो थोड़ा दिन तो लगता है कि हमें अब सफिशिएंट हो गया, लेकिन बाद में वो कब दिखता है, फिर और चाहिए। तो वैसे मान लीजिए आपका इनकम ठीक होने लग गया, लेकिन बाद में असंतुष्टि आ रही कि नहीं इससे ज्यादा होना चाहिए, तो फिर एक दिन बढ़ा दीजिए। तो इसका कम से कम तो 1% है और अधिक से अधिक 50%। वो आय में से ही देना है, आपका कुछ जा नहीं रहा। जो देना होगा आय होने के बाद उसी लाभ का कुछ अंश, उसी का कुछ परसेंटेज आपके अपने पॉकेट से जा नहीं रहा, इसलिए घबराने की जरूरत है। इसका खेती इत्यादि में भी है, अनेक उदाहरण हैं, अनेक लोग लाभ लिए हैं। तो खेत में खड़ा हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत याद रखना पड़ेगा, सब कुछ समान वातावरण। व्यापार में भी ऐसे, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी बहुत बड़ी अरबों रुपए की फैक्ट्री, और मान लीजिए व्यक्ति एक पान बेच रहा है भारत में, या वहां ऐसे कुछ घूम करके बेच रहा है, हॉकर है, तो वो चाहेगा कि अरबों डॉलर से जो फैक्ट्री बनी है उसके जैसा इनकम हो जाए। ये नहीं हो, समान वातावरण में हो। मान लीजिए 500 रुपए की लागत अथवा $500 की लागत से एक दुकान, तो आप अपने 500 वाले से कंपेयर कीजिए, जितना उसको होगा उससे दुगुना तिगुना तक आपको हो सकता। और अरब तो फिर अरब लागत से। अब खेत में फर्टाइल लैंड तो फर्टाइल, उपजाऊ तो उपजाऊ, और उसर तो उसर, जमीन एक जैसा होना चाहिए। खाद पानी जो भी उसका ट्रीटमेंट है, स्प्रे इत्यादि है, सब एक जैसा।
उसकी रखवाली भी एक जैसी। फिर मेरा खड़े होकर के खेत को मन ही मन 2 भाग में बांट दीजिए, जो मुझे अर्पण करना कर दीजिए, लेकिन एक कागज पर लिख लीजिए वो अर्पण वाले के पूरब में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन और दक्षिण में कौन व्यक्ति है, किसका खेत है। एक तरफ तो आप ही होंगे। सब कुछ वातावरण एक जैसा होते हुए भी मेरे वाले में ज्यादा फसल होने लगी, 2 गुना 3 गुना तक बढ़ता है। तो जो आपका जितना था, जैसे अभी एक सज्जन किए एप्पल ऑर्चर्ड में, तो उनके आधे में 22 बॉक्सेस हुआ एप्पल, और मेरे में 32,000 बॉक्सेस। तो अपना 22 माइनस कर लीजिए, बाकी में हमारा दशांश दे दीजिए। ऐसे कई आदमी आम में भी किए हैं, मैंगो में भी किए हैं, चीकू में भी किए हैं, शुगर केन में भी किए हैं, सब्जी में भी किए हैं, केला में भी किए हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा होता उसमें से दे दीजिए। व्यापार में भी मान लीजिए आपका 1 लाख या 10 लाख रुपया सालाना है, एक तो नहीं चलने के लिए प्रयोग किया जाता कि आपका व्यापार नहीं चलता, तब उसको चलाने के लिए, जो नहीं चल रहा तो चलाने के लिए प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग ये है कि चल रहा है लेकिन ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो अपना प्रॉफिट लिख लीजिए कि अभी ईमानदारी में कितना, उससे जितना ज्यादा होगा उसमें देना पड़ेगा, लेकिन प्रति महीना ग्राफ नहीं बढ़ा सकते। एक बार जो आप एवरेज लिख लीजिए कि हमारा इतना है, 1000 या 1 लाख रुपया सालाना या महीना जो भी, आप संकल्प रख लें कि इससे ज्यादा होगा उसमें देंगे। तो रोजाना ग्राफ नहीं बढ़ा सकते, आपका तो वही, उसके अतिरिक्त जितना होगा उसमें से देना, अपने में से कुछ नहीं देना। तो इसका खेती में भी है, बगीचा में भी है, जानवर पर भी है। मान लीजिए गाय भैंस रखना चाहते हैं तो एक जैसा दूध वाला 2 ले लीजिए। मान लीजिए 10-10 लीटर वाला 2 गाय खरीद लीजिए या 2 भैंस, एक मुझे अर्पण कर दीजिए, एक अपने। उसका खाना पान जो भी है, भोजन इत्यादि सब एक जैसे, समय पर सब कुछ। मेरे वाले में 1.5 से 2 गुना दूध हो जाता है। तो मान लीजिए 15 लीटर मेरे वाले को हो गया, तो 5 तो बढ़ गया, 10 लीटर तो आपका था, तो 5 लीटर 29 दिन का आपका, 30वें दिन में, महीने में 1 दिन तो देना पड़ेगा। और उसको फेंकना नहीं है, उसको बेचकर उसका पैसा मुझे दे देना। तो संकल्प का प्रयोग धन में भी, व्यापार वृद्धि में, कोई मॉडल वाला है तो उसमें कर सकता है। मान लीजिए किसी कारण से एवरेज इनकम नहीं निकाल पाता, वैसे निकाल सकता। तो कई आदमी रख रहे हैं, पर रूम रख दीजिए, इतना चढ़ा दें, वैसे निकाला जा सकता खर्च काट करके। लेकिन नहीं तो वैसे भी किया जा सकता कि इतना अर्पण कर दें। डॉक्टरी के पेशा में भी पर पेशेंट रखा जा सकता, अथवा इनकम में से दशांश रखा जा सकता। तो साधारणतया वैसे दशांश में काम चल जाता है, और अगर दशांश में काम नहीं चलता तो सीधा है आपके भाग्य में मजदूरी। तो दूसरे के मजदूरी कीजिएगा तो कम मिलेगा, मेरे संकल्प वाला काम करके मेरी मजदूरी करने लगेगा तो ज्यादा मिलेगा। और यहाँ मालिक कहे जाइएगा, दूसरे जगह तो नौकर कहे जाइएगा। तो जिसको 50% देना पड़ गया तो सीधा है उसके भाग्य में केवल मजदूरी। अब हमारा उसमें जुड़ गया, हमारा विद्या है तो ये विद्या, तो ज्यादा इनकम होने। इसको समझने के लिए दूसरे ढंग से भी समझ सकते है तो ये विद्या, इसमें मैं पैसा क्यों लेता, ये आपने पूछ सकते। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती, आप पावर यूज करते, उसका बिल भरते हैं, आप उसको पूछिएगा इतना पैसा लेकर के क्या करोगे, तो कहेगा नहीं लो, लाइन काट लो। आप कहीं दूसरे से लगो, दूसरे माध्यम से काम चलाओ। ये पूछना ठीक नहीं, क्योंकि ये दान नहीं है, ये चंदा नहीं है, ये मैं भीख नहीं मांग रहा, ये आप ट्रस्ट को नहीं दे रहे, ये तो मेरा पावर यूज कर रहे। उस पावर का जो भी बनता है मिनिमम
वो ले रहा, मैक्सिमम आपका हो रहा है, इसमें आप पूछ नहीं सकते। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे तो मालिक बन करके नहीं, संसेवक बने, मेरे विद्या का प्रचार करे, उसको अपने समझ में आ जाएगा कि ये पैसा कहां खर्च होता है। आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा हो सकती, इसलिए बताओ। मेरा एक ही ध्येय है कि विश्व का हर एक मानव सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, किसी भी प्रकार से उसके पास कमी न हो। तो मैं प्रत्येक जगह जा नहीं सकता, टाइम की कमी और कई लिमिटेशंस हैं, मर्यादा है। तो कुछ लोग तो संकल्प रखते तन सेवा का, वो मेरी विद्या का प्रचार करते, लेकिन जो फुल टाइम वर्कर होते हैं उनको मैं खाना पीना सब व्यवस्था करता हूं। और मेरी योजना है कि हर एक 10 किलोमीटर पर में अराउंड द वर्ल्ड मेरे विद्या का एक प्रचारक अवश्य होना चाहिए। वो दान लेकर के, चंदा लेकर के वो संभव नहीं है, कोई एक बार देगा, कोई एक बार नहीं देगा। इसलिए मेरे पास जो विद्या है, मैंने अपना पावर बेचना शुरू किया। उससे जो पैसा आता है हम उसमें लगाते हैं, लेकिन उसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। आप मांग भी नहीं सकते, आपका मांगना भी नहीं चाहिए। आपको लेना है तो लीजिए, और नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। आपको अगर मेरा पावर प्रयोग करना तो कीजिए, उसका जो बनता है दे दीजिए। उसमें पूछने की क्या मतलब कि मैं पैसे का क्या करूंगा, वैसे मैंने बता दिया। आपको अभी नहीं जरूरत है, मत लीजिए। रोटी की जरूरत उसी को पड़ती जिसको भूख लगा होता है। तो मैं तो भूखे के लिए हूं। आप अगर पहले से ही पेट भरा हुआ है तो यहाँ पूछने की भी क्या जरूरत और वाद विवाद करने की क्या जरूरत। डॉक्टर रोगी के लिए होता है, मेडिसिन रोगी के लिए होता है, हॉस्पिटल रोगी के लिए होता है। मैं भी उसी प्रकार से जिसको जरूरत है उसके लिए हूं। आपको जरूरत नहीं है, आप हमारा लाभ नहीं लीजिए। अब आपको जरूरत नहीं हो, मान लो कोई तंदुरुस्त हो और कहे हॉस्पिटल जला दो, डिस्पेंसरी जला दो, डॉक्टर को मार डालो, तो ये तो बेवकूफी हुआ भाई। वो भी जरूरतमंद के लिए, आप मत जाइए हॉस्पिटल। उसी प्रकार से मेरे से झगड़ने की अथवा मेरे प्रचारक से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। पैसा क्यों लेते हैं ये भी कहने की जरूरत नहीं। आपको ये सौदा नहीं चाहिए, आप ये सौदा नहीं लीजिए, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये सौदा की जरूरत है तो लीजिए, और इसका जो मूल्य है। तो कल का सारांश ये है कि किसी भी प्रकार की पारिवारिक अशांति हो, चाहे पति पत्नी में हो, पति पत्नी में प्रेम की कमी हो, और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, भाई भाई में हो, बाप बेटे में हो, पड़ोसी के साथ हो, बॉस सबऑर्डिनेट के कारण हो, अथवा भूत प्रेत इत्यादि में विश्वास हो, तो भूत प्रेत डाकन इत्यादि के कारण हो अशांति, तो उसमें भोजन विधि कम है। और उसके साथ साथ थोड़ा साथ है, तो भोजन विधि का प्रयोग उसमें बता ही चुका हूं, उसी ढंग से करना होगा। और साधना में ये सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर, और धीरे से लंबी सांस, ओठ बंद रहेगा, दांत खुला रहेगा, नाक से जैसा करूंगा वैसा। 3 बार ऐसा, और 3 बार में ओठ भी बंद और दांत भी सटा हुआ। फिर से सुन लें, 3 बार में ओठ बंद, दांत खुला हुआ पहले 3 बार में, और नाक से जैसा किया वैसा। और अगले 3 बार में ओठ भी बंद, दांत भी सटा हुआ, और ये जैसा किया वैसा। तो ये सो करके उठते ही करना चाहिए। इसके बाद अपना जल पिए, शौच इत्यादि गए, अब नहा धो करके फिर 3-4 बार। ये आध्यात्मिक उन्नति इत्यादि के लिए, लेकिन बीमार आदमी को 10 से 11 बार नहा धो।
में काबू नहीं होता फिर 11 बार कर ली, 35 बार से ज्यादा नहीं। और इससे भी बीच में अगर दिन में कभी अशांति आती तो बैठ करके अथवा लेट करके ये ओठ खुला रहेगा, दांत सटा रहेगा, मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ देंगे। लेकिन ये सब क्रिया में मन मेरे, और ऐसे रात में 11 बार 3 बार 3 राउंड होगा ओम नाद का, जैसे वो किया था। ये 1 बार हुआ, ऐसे 11 बार, फिर थोड़ा पाठ, फिर 11 बार है, फिर थोड़ा पाठ, फिर 11 बार है। 35 बार में नींद तो आ ही जाएगा। इंसोम्निया इत्यादि का जो है, न्यूरोसिस इत्यादि का जो शिकायत है वो इससे दूर हो जाएगा। और भोजन विधि से, उत्तम भोजन विधि से पकाना है, संक्षेप विधि से खाना। और इसके साथ साथ जब प्यास लगे तो मेरे पर मन लगा करके पानी पीना। और जो ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब है, अगर हर 1-2 घंटा पर में ऐसा पानी का प्रयोग करे मेरे पर मन लगा करके, तो और जल्दी चाहता है तो ये साधना करके और थोड़ा सर पर मेरे स्मरण करके यूं हाथ फेर ले देख पर। तो ये तो हुआ पारिवारिक शांति, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक रोग निवारण, अन्य रोग में भी भूत प्रेत इत्यादि से संकट से मुक्ति। अगर ग्रह नक्षत्र में विश्वास है, राहु शनि केतु मंगल इत्यादि में, तो उसमें भी इसका प्रयोग है। अब है व्यापार वृद्धि के लिए, फिर से संक्षेप में, तो अस्थाई परमानेंट लाभ के लिए तो सवेरे बैठ जाए, नमस्कार तो मेरे को करना पड़ेगा, धीरे से लंबी सांस, और मन ही मन सोच ले कि ये मेरा व्यापार जैसा चल रहा उससे अच्छा चलेगा, तो खर्च इत्यादि काट करके जो आय होगा उसमें से इतना % अर्पण कर दे। अब अगर उसके अनुकूल नहीं चल रहा और मन घबरा रहा तो फिर थोड़ा सा % बढ़ा दे। 3 महीने से ज्यादा इंतजार न करें, 3 महीने पर तो बढ़ा ही। और अगर एक बार ही संकल्प रखने में लगा कि अब ठीक चल रहा है तो % बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये तो हुआ अस्थायी परमानेंट लाभ के। अब है कि वैसे कहीं गए हैं, मन घबरा रहा है, किसी चीज के काम के होने में संदेह लगता, घबराहट होता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं सब बिगड़ तो नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति हो तो उस समय में बैठने की जरूरत नहीं है और एक क्रिया करने की जरूरत नहीं, बस मेरा स्मरण करे और ये हो जाएगा, इतना चल काम कर। लेकिन इस सब में सावधानी है कि अगर दूसरा व्यक्ति कह दिया अमुक का भी रख लो तो वो जो है वो इसमें एडिशन हो जाएगा। ऐसे बीमार इत्यादि में मानसिक रोग का कोई मेडिकल साइंस में इलाज तो है नहीं, और ट्रंकुलाइजर देते, ECT देते, उससे ठीक तो होता है। तो उसमें अगर किसी ने कह दिया कि अमुक भुआ भगत के पास जाओ, अमुक चर्च में जाओ, अमुक दरगाह पीर पर जाओ, उसने कहा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अपने मन हो जाता है कि हम तो जाएं, तो आने जाने में जो खर्च होगा और वहां जो खर्च होगा वो तो अब एडिशन करनी पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है ये पैसा कब दे, तो जब मनोकामना पूरा हो, सीधा बात। तो एक पेटी बना ले और जब जब उसकी इच्छा हो कि हम अमुक दरगाह पर जाएंगे, पीर पर जाएंगे, तो उसमें आने जाने में जो खर्च होगा वो पेटी में डाल, वो तो डाल। और जिस दिन उसका ठीक हो जाएगा तो वो 1 मंथ इनकम और वो सब मिला करके हमें दे काम कर, वो तो रखनी पड़ेगा। और नहीं देगा तो बीमारी सब वापस, क्योंकि कोई जवाब नहीं। लेकिन आप अगर किसी को सिखाना तो अपने समय का जो मूल्य होगा वो आप ले लिया करना, और आपके मोटल इत्यादि में जो रूम का किराया होगा वो ले लिया करना, उसमें आगे नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर चला जाएगा, आपको लौटाएगा नहीं। अब थोड़ा खाने पीने में भी साफ प्रश्न पूछना है या हम ही सब कर दें?
तो थोड़ा खाने पीने में भी सावधान। तो पानी का प्रयोग तो हर 1-2 घंटा पर किया जाए बीमार आदमी के लिए, मन में रेपड़ लगा करके वही प्लेन वाटर। और खाने में अगर शाकाहारी भोजन हो तो बहुत अच्छा, तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा होगा। और वहाँ जो भी ग्रीन वेजिटेबल मिले, अगर वहाँ सूरन मिले, वहाँ एम कहते हैं वो मिले तो और अच्छा। और मूंग इत्यादि की दाल, रोटी, दूध, दही भी, लेकिन दही खट्टा नहीं, ऐसा जमाया जाए कि खट्टा न हो, चीनी डालकर